गुड फॉल फ्रॉम द टॉप ऑफ द मार्केट। सुबह से आज सेलिंग प्रेशर जो हमें देखने को मिला, बैंक निफ्टी, निफ्टी फिर निफ्टी तीनों में सेम था। मैं संडे के सेशन में भी आप लोगों के साथ डिस्कस किया था, रील पे भी डिस्कस किया था कि आज मंडे के सेशन पे हल्का रखिए क्वांटिटी को, बिकॉज सेबी ने जो न्यूज़ जिक्र किया है, जो न्यूज़ का उन्होंने सर्कुलर दिया है कि शॉर्ट नेकेड शॉर्ट सेलिंग बैन हो जाएगा, इंस्टीट्यूट्स कैन नॉट डू डे ट्रेडिंग। अब लोगों को लगता है कि इंस्टीट्यूट्स डे ट्रेडिंग करते नहीं, वो प्रॉक्सी के थ्रू बहुत सारा चीज़ें होता है जो हमारे नेकेड आइज में हमें पता नहीं चलता है। क्यों क्या है ना, जो हम पढ़ते हैं वो हमेशा सच्चाई नहीं होता है, जो न्यूज़ में दिखता है वो हमेशा सच्चाई नहीं होता है। बिग प्लेयर्स आर प्लेइंग होल डिफरेंट गेम, तो हम वो लेवल पे भी नहीं गए, तो उनको प्रॉब्लम होगा। उनको जब प्रॉब्लम होगा मार्केट को वो रिएक्शन पे लाएंगे। अब हो सकता है वो अपसाइड जाए, डाउन साइड जाए, वो कोई बता नहीं सकता, ठीक है। और एक चीज मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूंगा, जब भी मार्केट टॉप के आसपास खड़ा हुआ रहता है ना, एक ट्रिगर चाहिए होता है। एक ट्रिगर मतलब एक होता है ना कि अगर आपने आपने कुछ गलत काम किया है तो आपको घर वालों को आपको बोलने के लिए बस एक बहाना चाहिए होता है, आपको एकदम मतलब बहुत ज्यादा कोस देंगे। तो वही वाला चीज है, मार्केट जब टॉप के आसपास खड़ा हुआ था, वन बैड न्यूज, वन ट्रिगर को डिस्ट्रॉय द मार्केट। वही हुआ, एक ट्रिगर हुआ था। क्योंकि क्या है ना, अगर मार्केट को नीचे आना था लास्ट दिन, मतलब फ्राइडे का सेशन बहुत अच्छा टाइम था मार्केट को नीचे आने के लिए, बहुत अच्छा खासा टाइम होने वाला था। लेकिन यहाँ पे जो चीज हुआ है, सेबी का न्यूज ये किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था, और मार्केट क्लोज होने के बाद, फ्राइडे का क्लोजिंग के बाद 5:30 बजे के बाद वो न्यूज सर्कुलर आया। तो ये वाला जो चीज हुआ है, इस पे मार्केट ने रिएक्ट किया है। अब हमें देखना है कल, यानी कि 9 जनवरी को, किस तरह से हम बैंक निफ्टी, निफ्टी और फिन निफ्टी में ट्रेड कर सकते हैं। कल फिन निफ्टी का एक्सपायरी होने वाला है, तो कौन सा लेवल्स होगा, सब कुछ हम वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को पूरा देखिए, एंड तक देखिए। हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द बंगाल ट्रेडर। आई होप यू गाइस आर डूइंग वेल। ओके, लेट्स स्टार्ट विद बैंक निफ्टी। आई एज्यूम बैंक निफ्टी हम सबका फेवरेट है। ओके, तो 47,420 से लेकर 500, जो लास्ट टाइम हमारा ट्रिगर वाला जोन था, यहाँ से अच्छा खासा हमें पॉइंट मिला, बहुत अच्छा खासा हमने प्रॉफिट किया था। ये अब हमारे लिए और उतना इंपॉर्टेंट है नहीं, ये जोन मिटिगेटेड है। आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन दिस जोन। अब हम यहाँ पे कैसे ट्रेड करेंगे बैंक निफ्टी को। सबसे पहली चीज, बैंक निफ्टी में आईसी आ चुका है। मेरा बहुत प्यारा सेटअप है आईसी, मैं बहुत बहुत इसको यूज करता हूं, तो आप लोगों के साथ भी शेयर करूंगा। आईसी कैंडल मतलब इंस्टीट्यूशनल कैंडल, एक कैंडल होता है जो कि इंस्टीट्यूट्स के द्वारा वो बनाया जाता है। इस तरह का कैंडल्स, अगर आप सिर्फ और सिर्फ हर एक बड़ा कैंडल को आईसी सोचेंगे, हर एक बड़ा कैंडल को आईसी सोचेंगे, वो आईसी नहीं होता है। आईसी के लिए बहुत सारा चीजें होता है, कहां पे बन रहा है, कितने पॉइंट्स का बन रहा है, कहां पे कौन से जोन पे बन रहा है, कितने बजे बन रहा है, बहुत सारा चीजें हमें देखना पड़ता है। लेकिन एक बार वो टिक आ जाता है, सब कंडीशन फुलफिल हो जाता है, तो हम उसको आईसी कैंडल बोलते हैं, जिसे इंस्टीट्यूशनल कैंडल सेटअप बोला जाता है। उसमें बहुत सारा सेटअप होता है, हम वहां पे कैसे ट्रेड करते हैं वो मेंटरशिप पे बताया। लेकिन आपको मैं फ्री में भी ये भी बता देता हूं, आईसी कैंडल के टॉप के आसपास से आप एक बार फिर से शॉर्ट कर सकते हो। अब कौन सा सेटअप यूज करेंगे, 15 मिनट का सेटअप यूज करेंगे। मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट वो वीडियो डाल दिया है, 15 मिनट सेटअप। मैंने क्या बताया वो वीडियो में, जितना अच्छा जोन उतना पावरफुल वो सेटअप। तो जाके एक बार जरूर चेकआउट कीजिए, आई बटन पे ऊपर दे रहा हूं, वीडियो को जरूर चेकआउट कीजिए। 15 मिनट सेटअप क्या है। तो आईसी के आसपास कल अगर फ्लैट ओपन होकर आईसी के आसपास जाएगा, जो कि हो जाएगा 47,740, आई एम गोइंग टू शॉर्ट द मार्केट। थोड़ा ऊपर का एसएल लेके मैं आज का क्लोजिंग प्राइस तक का टारगेट रखूंगा, ठीक है। अच्छा, जिन्होंने मेंटरशिप लिया है आपको तो पता ही है, आईसी सेटअप को क्या है ना, जो 15 मिनट सेटअप है वो थोड़ा लैगिंग हो जाता है, मतलब थोड़ा सा देर में एक्टिवेट होता है। वेराज आईसी सेटअप का जो एक्चुअल फॉर्मूला होता है वो तुरंत एक्टिवेट हो जाता है, ठीक है। उसमें स्टॉप लॉस बहुत छोटा होता है। तो जो लोग भी आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारे मेंबर्स ग्रुप में है, मेंटरशिप में है, आप लोग आईसी को एक्टिवेट कर सकते हैं। बहुत अच्छा खासा हमें एक पॉइंट यहाँ पे देखने को मिल सकता है, ठीक है। ये हो गया, अगर बैंक निफ्टी फ्लैट ओपन होकर ऊपर गया 47,740 के आसपास से आईसी को हम एक्टिवेट करेंगे, ठीक है। फ्लैट ओपन हुआ, तुरंत नीचे आया, तुरंत इसको तोड़ा, मैं इंटरेस्टेड नहीं रहूंगा। थोड़ा सा इंटरेस्टेड इसलिए नहीं रहूंगा क्योंकि इस तरह का मार्केट पे, जो कि अभी भी अप ट्रेंड में है, हम वोट से पहले, फिनाले से पहले, मार्केट का ट्रेंड मैक्सिमम टाइम अप ट्रेंड ही होने वाला है। तो मेजर बड़ा डिप विल बी अ गुड अपॉर्चुनिटी टू बाइंग। तो कहीं ना कहीं इतना अच्छा करेक्शन जो कि 1.72% के आसपास हो गया, 800 850 पॉइंट के आसपास, तो कल भी अगर फ्लैट ओपन होकर डायरेक्टली नीचे आता है तो वहां पे मैं थोड़ा सा रुकना पसंद करूंगा, मैं देखना पसंद करूंगा क्या कर रहा है। अगर फ्लैट ओपन होकर नीचे आया, टाइम बिता के लिक्विडिटी लेके ऊपर जा रहा है, तो मैं आईसी तक का टारगेट ले सकता हूं। अगर यहाँ पे पूरा साइडवेज हो गया और फिर तो रहा है, तो मैं एक ट्रेडिशनल चीजें देखने की कोशिश करूंगा, अदरवाइज मैं इग्नोर कर दूंगा। अगर फ्लैट ओपन होकर तुरंत नीचे आता है, ऊपर में आईसी, नीचे में इग्नोर। ओके, गैप अप गैप डाउन पे हम कैसे ट्रेड करेंगे बैंक निफ्टी को। गैप अप ओपन होगा, कहां पे ओपन हो रहा है, आईसी के ऊपर या आईसी के नीचे। अगर आईसी के नीचे ओपन हो रहा है, आईसी के नीचे जब तक ओपनिंग होगा आईसी हम एक्टिवेट करेंगे। अगर आईसी के ऊपर ओपन हो रहा है, अगर आईसी सेटअप के ऊपर ओपन हो रहा है, तो वहां पे मैं थोड़ा वेट करना पसंद करूंगा। फर्स्ट हाफ को एटलीस्ट देखना पसंद करूंगा, क्योंकि इतना अच्छा फॉल, फिर वही गैप डाउन, फिर वही चीज हो जाएगा कि हमें ठीक से समझ नहीं आएगा मार्केट का चाल क्या है। तो मैं थोड़ा सा वेट करना पसंद करूंगा। और मैं हमेशा आप लोगों को बोलता हूं, इट्स बेटर टू बी सेफ देन टू बी सॉरी। एक दिन ट्रेड नहीं करोगे, वेट कर लोगे, इसमें शर्मिंदगी की कुछ बात नहीं है। मैं तो खुल्लम खुल्ला बोलता हूं, अगर मार्केट मुझे समझ नहीं आता है, मैं लाइव में आके बोल देता हूं, आई एम नॉट गेटिंग इट द मार्केट, मुझे समझ नहीं आ रहा है मार्केट क्या कर रहा है, तो मैं वेट करना पसंद करूंगा। जब मुझे समझ आएगा तब मैं ट्रेड करूंगा। पैसा मेरा, पैसा आपका,
ट्रेड मेरा, ट्रेड आपका, तो अल्टीमेटली किसी को प्रूफ करने की कुछ जरूरत नहीं है। समझ नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है, गेट आउट फ्रॉम द मार्केट। समझ आ रहा है, नाउ गेट इन द मार्केट। आप किसको क्या प्रूफ कर रहे हो, तो डोंट डू दैट। सेव द कैपिटल। कैपिटल आपको कोई देगा नहीं, एक बार चला जाएगा तो चला जाएगा, रो धोखे की कोई फायदा नहीं होगा, ठीक है। तो पैसा को बचाइए। गैप अप ओपन हो जाएगा, मुझे समझ नहीं आएगा, मैं फर्स्ट हाफ को देखना पसंद करूंगा, ठीक है। गैप डाउन कहां पे ओपन होगा वो इंपॉर्टेंट होगा। अगर बहुत बड़ा गैप डाउन ओपन होगा तो हो सकता है एक प्रॉफिट बुकिंग सेटअप आ जाए, उसके ऊपर प्रॉफिट बुकिंग सेटअप जैसे आता है मैं वहां पे एक बार ट्रेड करना पसंद करूंगा। एसएल और टारगेट आज का क्लोजिंग के ज्यादा नहीं लूंगा, उसके बाद में अकॉर्डिंगली प्लान करना पसंद करूंगा, ठीक है। अब गैप डाउन अगर बहुत बड़ा ना ओपन होकर मिडिल में गैप डाउन ओपन होता है, सिमिलर काइंड ऑफ स्टोरी बहुत बड़ा गैप डाउन का गैप अप का जैसा हो जाएगा, मैं फर्स्ट आप देखना पसंद करूंगा। बिकॉज नीचे भी इंबैलेंस है, ये देखिए येलो लाइन जो आप लोगों को दिख रहा है, ये इंबैलेंस मैग्नेटिक जोन है, तो कहीं ना कहीं मार्केट इंबैलेंस तक आने की कोशिश करेगा। तो नीचे में मैग्नेटिक प्रेशर हो जाएगा, गैप डाउन पे थोड़ा सा वॉलेटाइल हो सकता है, तो वो सिनारियो पे मैं इग्नोर करूंगा। तो इग्नोरेंस सिनारियो मेरा छोटा मोटा गैप डाउन और बहुत बड़ा गैप अप, ये मेरा इग्नोर सिनारियो हो जाएगा। छोटा मोटा गैप अप और बहुत बड़ा गैप डाउन पे मैं ट्रेड करूंगा, फ्लैट ओपनों के ऊपर में मैं ट्रेड करूंगा, फ्लैट ओपनों के नीचे में आई एम गोइंग टू इग्नोर द मार्केट, ठीक है। ये हो जाएगा बैंक निफ्टी का सारा पॉसिबल सिचुएशन। अब थोड़ा सा निफ्टी देख लेते हैं, सिमिलर काइंड ऑफ स्टोरी निफ्टी भी। निफ्टी ने तो बहुत पिक्चर परफेक्ट सिनेरियो किया था, ऊपर में जो लिक्विडिटी था, लिक्विडिटी को ग्रैब करने के बाद मार्केट बहुत स्मूथली नीचे आ गया वन वे में एकदम, मतलब प्राइस एक्शन बनाता हुआ निफ्टी एकदम प्राइस एक्शन, बुकिश प्राइस एक्शन बनाता हुआ ऊपर आ गया, नीचे आ गया। अब निफ्टी में भी आईसी चला आया 21,630 के आसपास, ऊपर में भी आईसी खड़ा हुआ है 21,815 के आसपास, 21,630 के आसपास भी आईसी खड़ा हुआ है। ये जोन को हम हटा देते, तो अगर कल निफ्टी फ्लैट ओपन होता है, फ्लैट ओपन होकर ऊपर की तरफ चलता है, तो यहाँ पे भी लिक्विडिटी पड़ा हुआ है, लिक्विडिटी को लेने के बाद आईसी के आसपास जाएगा, मैं आईसी को एक्टिवेट करना पसंद करूंगा। आप लोग 15 मिनट सेटअप को ये आईसी के आसपास से देख सकते हो, थोड़ा ऊपर का एसएल देके आज का क्लोजिंग प्राइस तक का टारगेट के लिए, ठीक है। अच्छा, फ्लैट ओपन होकर नीचे आया, क्या मैं तुरंत सेल करूंगा? नहीं। 21,430 निफ्टी के लिए एक प्रेशर जोन होने वाला है, एक वॉचफुल जोन होने वाला है, बिकॉज यहाँ पे एक निफ्टी का एक टाइम बिताया हुआ जोन है, तो ये जगह के आसपास निफ्टी का लिक्विडिटी भी पड़ा हुआ है, तो ये जगह के आसपास निफ्टी फिर से हरकत कर सकता है, एक रिएक्शन दे सकता है। तो ये जगह के आसपास अगर निफ्टी आने के बाद मुझे कोई ट्रेडिशनल डब्ल्यू सेटअप मिलता है तो मैं एक बार बाई कर सकता हूं, मुझे कोई चेंज ऑफ पैटर्न मिलता है तो एक बार मैं बाई कर सकता हूं, मुझे कोई यहाँ पे 15 मिनट का सेटअप थोड़ा सा लिक्विडिटी ग्रैप के बाद मिलता है तो मैं बाई कर सकता हूं, बियर ट्रैप मिलता है तो मैं बाई कर सकता हूं। अदरवाइज मैं थोड़ा देखना पसंद करूंगा, बिकॉज यहाँ पे निफ्टी थोड़ा सा रुक सकता है और रुकने के बाद वो अपना जर्नी को थोड़ा सा अपसाइड के लिए कंटिन्यू कर सकता है, ठीक है। अच्छा, ये हो जाएगा निफ्टी का फ्लैट ओपनिंग का सिनेरियो। अब निफ्टी अगर गैप अप और गैप डाउन ओपन होता है, गैप अप कहां पे ओपन होगा? सिमिलर काइंड ऑफ स्टोरी, आईसी के ऊपर कंफ्यूजन सिनेरियो इग्नोर कर दूंगा मैं, आईसी के नीचे तो आईसी को तक मैं एक्टिवेट करना पसंद करूंगा। आईसी से अगर हम गलत हो जाएंगे, क्या हो जाएगा, क्या होगा ना, आईसी से रिएक्शन देगा लेकिन ज्यादा नहीं देके वो फिर मेरा कॉस्ट टू कॉस्ट एसएल ले जाएगा। आई एम हैप्पी टू गिव द एसएल, बिकॉज क्या है ना, 10 में से 2 से 3 बार आपको लॉस होना है, आप कितना भी हाथ पैर मार लो, आप कुछ भी कर लो, अगर आप होली बुक से भी, मतलब ग्रेल, मतलब क्या बोलूं मैं, मतलब एकदम टॉप लेवल फंड मैनेजर से भी कोई स्ट्रेटजी लेके आते हो तो भी आपको 2 से 3 बार या 4 बार लॉसेस होना है, वो आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। तो वही चीज है, अगर आईसी पे के पास गया, रिएक्शन दिया, फिर जा रहा है, तो अब सिंपल है, आईसी रिएक्ट नहीं किया है तो मैं ऊपर में अपना कॉस्ट टू कॉस्ट एसएल काट दूंगा, उसके बाद देखूंगा नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी के लिए। लेकिन अगर एक्टिवेट होता है मेरा ट्रेड, आई एम गोइंग टू ट्रेड दैट, बिकॉज क्या है ना, लॉसेस हो कोई दिक्कत नहीं है, कम होगा, लेकिन प्रॉफिट पे पूरा खाना है, हमको प्रॉफिट पे पूरा खाना है, सिंपल है, ठीक है। वही वाला चीज है, इनकेस अगर गैप डाउन आईसी के नीचे ही होता है तो मैं आईसी तक ही वेट करूंगा, ठीक है। इनकेस अगर माफ कीजिए, गैप अप था। अब गैप डाउन के बारे में हम बात कर लेते हैं। गैप डाउन कहां पे ओपन होता है? 430, मतलब ये जो जोन है, ये जो टाइम बिताया हुआ जोन है, इसके नीचे अगर गैप डाउन ओपन हो रहा है, समथिंग रॉन्ग इन द मार्केट। मैं थोड़ा वेट करूंगा, जो इसका मेजर ओबी है कहीं ना कहीं 21,260, मैं यहां तक वेट करूंगा। मिडिल में क्या करना है, करने देंगे हम मार्केट को 21,260 के आसपास से मैं एक बार बैंक निफ्टी को बाई करना पसंद करूंगा, ठीक है, विद प्रॉपर हमारा एसएमसी मेथड्स, वहां पे कोई चीटिंग नहीं चलेगा, शॉर्टकट नहीं चलेगा, विद प्रॉपर एसएमसी मेथड्स, ठीक है। अच्छा, इन केस अगर मार्केट बहुत बड़ा गैप डाउन ओपन होता है बिल्कुल 21,260 के आसपास, तो मैं यहां से वही एसएमसी मेथड यूज करूंगा, अदरवाइज मैं इग्नोर कर दूंगा मार्केट को, बिकॉज जब तक प्रॉपर लेवल एक्टिवेट नहीं होगा आई एम नॉट गोइंग टू ट्रेड। मिडिल में कुछ भी कर दे, जैसे कि मान लेते मार्केट अगर यहाँ पे गैप डाउन ओपन हुआ, ऐसे चला गया, तो यहाँ पे देखने को लगेगा कि 1% रैली हमने मिस कर दिया, लेकिन क्या आई वॉज रेडी टू कैच दैट रैली? खुद से पूछिए, क्या आपके पास लेवल था, क्या आपके पास वैलिड पॉइंट था? मुझे लग रहा है, हो सकता है, ये सब वैलिड पॉइंट नहीं होता है। प्राइस के साथ साथ, प्राइस के लेवल्स के साथ साथ इकोनॉमिकली क्या आपके पास वैलिड पॉइंट था? अगर आपके पास वैलिड पॉइंट है फिर भी आपने मिस किया है, देन यू आर रॉन्ग, देन आपको रोना चाहिए। लेकिन अगर आपके पास वैलिड पॉइंट नहीं है, आपने देखा ये क्या हो गया, तो वहां पे अगर आपने ट्रेड नहीं किया तो रिग्रेट का कोई सवाल ही नहीं उठता, बिकॉज आपके कंट्रोल में है ही नहीं, एंड यू नेवर एक्सपेक्टेड दैट, ठीक है। ओके, तो ये हो जाएगा निफ्टी का सारा पॉसिबल सिचुएशंस। और एक चीज मैं बोलना चाहूंगा, बैंक निफ्टी में एक और स्ट्रेटजी, ये भी मैं बहुत सून आप लोगों के लिए लाने वाला हूँ, 50 मूविंग एवरेज, सिंपल 50 मूविंग एवरेज आप इंडिकेटर से लाके मतलब मूविंग एवरेज जब यहाँ पे सर्च करोगे, आप मूविंग एवरेज जब सर्च करोगे
मूविंग एवरेज आ जाएगा, नॉर्मल मूविंग एवरेज, ये मूविंग एवरेज, इसको सिलेक्ट कर देना और इसका जो सेटिंग होगा ना, मूविंग एवरेज का जो सेटिंग होगा वो आप नॉर्मल इनपुट में जाके 50 रख देना, ठीक है, 50 मूविंग एवरेज, और टाइम फ्रेम को यूज करना 15 मिनट। अब मैं क्या देखूंगा ना, यहाँ पे बहुत सारा चीजें हुआ है, अगर हम थोड़ा सा स्ट्रक्चर मैपिंग भी कर देंगे तो 1 आवर का टाइम फ्रेम, 4 आवर का टाइम फ्रेम में अब जाके आया है एक कन्विक्शनल हेड एंड शोल्डर पैटर्न, ठीक है, कन्विक्शनल आया है। तो मार्केट क्या कर सकता है ना, अब थोड़ा सा रिटेस्ट करके ये डाउन साइड अपने लिक्विडिटीज जो और अपना इंबैलेंस जो मार्केट नीचे की तरफ छोड़ के गया था वहां तक जा सकता है। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, उसको ट्रिगर करने के लिए 15 मिनट का जो ये सिंपल मूविंग एवरेज का लाइन रहेगा, जो भी डायनामिक आएगा, हो सकता है कल ये यहां तक आए, हो सकता है कल ये यहां तक आए, हो सकता है कल ये यहां तक आए, जहां पे भी आएगा ये सिंपल मूविंग एवरेज का लाइन जहां तक भी आएगा, वहां से अगर आईसी के आसपास आ गया और अच्छी बात है, वहां से मुझे रिजेक्शन मिलेगा, मैं वहां से भी शॉर्ट कर सकता हूं, बिकॉज सिंपल मूविंग एवरेज एक मीडियन की तरह होता है, प्राइस उसके पास अट्रैक्ट होता है, प्राइस वहां तक जाने की बहुत ज्यादा कोशिश करता है। अब एक्सपोनेंशियल में क्या हो जाता है, बहुत वो नजदीक रहता है, तो वहां पे ट्रेड बहुत फॉल्स सिग्नल देता है, वैसे सिंपल मूविंग एवरेज में 7 दिन 6 दिन बाद ये चीज एक्टिवेट होता है और बहुत अच्छा एक्यूरेसी के साथ आता है। तो हम वहां पे क्या करेंगे, जैसे ये लाइन के आसपास मार्केट जब भी जाएगा, रिजेक्शन मेथड में जो मिल जाएगा 15 मिनट रिजेक्शन के कैंडल के ऊपर के बेस करके, वो थोड़ा सा ऊपर का स्टॉप लॉस देके मैं वही क्लोजिंग प्राइस तक का टारगेट ले लूंगा, और इस बार थोड़ा बड़ा रख सकता हूं, बिकॉज सिंपल मूविंग एवरेज का ट्रेड्स थोड़ा सा डायरेक्शनल होता है, ठीक है। ये हो जाएगा बैंक निफ्टी का, मैंने आप लोगों को एक शॉर्टकट बता दिया जिससे आप लोगों को अच्छा खासा ट्रेड मिल सकता है, ठीक है। चलिए एक बार फिर निफ्टी डिस्कस कर लेंगे। फिर निफ्टी का कल एक्सपायरी है, सिमिलर काइंड ऑफ स्टोरी, फिर निफ्टी 21,168 पे एक इंबैलेंस पड़ा हुआ है। तो फिर निफ्टी में हम कैसे ट्रेड कर सकते हैं, फ्लैट ओपन हुआ, नीचे आया, मैं वेट करूंगा इंबैलेंस से लेके इंबैलेंस के आसपास से जिन्होंने मेंटरशिप लिया है, आप लोग कल इंबैलेंस को डिफेंस की जगह पे एज एन ऑफेंस यूज कर सकते हो। इंबैलेंस से 15 मिनट सेटअप, इंबैलेंस वाला सेटअप, यू कैन गो फॉर द बाइंग सिनेरियो, बिकॉज मार्केट एक अच्छा खासा गिरावट दिया है। अब इंबैलेंस से एक बार बाइंग आ सकता है, थोड़ा बहुत रिएक्शन दे सकता है, उस रिएक्शन पे पहले हाथ धो लो, उसके बाद मार्केट अपना ट्रेंड डिसाइड कर सकता है, ठीक है। अच्छा, ये हो जाएगा अगर फ्लैट ओपन होकर नीचे आता है। फ्लैट ओपन होकर ऊपर जाता है, वेट करेंगे। फिन निफ्टी में आईसी सेटअप एक्टिवेट नहीं हुआ है, ठीक है, मैंने बताया ना कि कैंडल होने से आईसी नहीं होता है। फिन निफ्टी में कोई आईसी नहीं है, तो फिन निफ्टी में हम क्या करेंगे, एक तो मूविंग एवरेज को देख सकते हैं जो कि थोड़ा सा डायरेक्शनल ट्रेड हो जाएगा, और इनकेस अगर मूविंग एवरेज आपको पता नहीं है, आपको आपका उस पर कॉन्फिडेंट नहीं है, तो कहीं ना कहीं फिन निफ्टी का जो लिक्विडिटी पड़ा हुआ है 21,437 के आसपास, इक्वल हाइस के आसपास, ये जगह के आसपास से लिक्विडिटी एक बार ग्रैब हो जाएगा, बुल ट्रैप हमें मिल जाएगा, ये जगह के आसपास से हम एक बार मार्केट को शॉर्ट कर सकते हैं, थोड़ा सा ऊपर का एसएल लेके क्लोजिंग प्राइस तक का टारगेट के लिए, ठीक है। ये हो जाएगा फ्लैट ओपनिंग के नीचे और फ्लैट ओपन होकर ऊपर जाने का, ठीक है। गैप अप गैप डाउन पे कैसे ट्रेड करेंगे, गैप अप वही लिक्विडिटी के ऊपर खुल रहा है या नीचे खुल रहा है, ऊपर खुल रहा है मैं इग्नोर कर दूंगा, नीचे खुल रहा है लिक्विडिटी गैप के आसपास से मैं एक बार सेटअप को एक्टिवेट करना पसंद करूंगा, ठीक है। अच्छा, गैप डाउन कहां पे ओपन हो रहा है, क्या गैप डाउन इंबैलेंस के नीचे ओपन हो रहा है, कंप्लीटली मेहम सिचुएशन, वहां पे मैं ट्रेड नहीं लूंगा, मैं बैंक निफ्टी को देख लूंगा, भाई मुझे कोई दिक्कत नहीं है। फिर निफ्टी का एक्सपायरी है, इसका मतलब ये नहीं। और एक चीज, किसी चीज का एक्सपायरी है तो उस पर ही ट्रेड करना है, ये कहां पे लिखा हुआ है। अगर थर्सडे को निफ्टी का एक्सपायरी है और मुझे अच्छा नहीं लग रहा है निफ्टी, मैं क्यों नहीं बैंक निफ्टी में ट्रेड कर सकता, कहीं पे लिखा हुआ है, दैट इज रॉन्ग। कहीं पे लिखा हुआ है, कोई हंसेगा हम पे, हंसने दो, वो हंसेंगे। कोई अगर हंसता है कि क्या तू यार एक्सपायरी के दिन इसको ट्रेड नहीं करता, ठीक है भाई, आप हंस लो, आप खुश हो, मैं खुश हूँ, आप भी दाल चावल खाते हो, मैं भी दाल चावल खाता हूँ, लेकिन क्या है ना, आप रोते रोते खाओगे, मैं हंसते हंसते खाऊंगा, यही चीज हो जाएगा। अगर एक्सपायरी समझ नहीं आ रहा है, पंगा क्यों लेना है बॉस, मतलब जोर जबरदस्ती हाथ क्यों देना है उसमें। सेम काइंड ऑफ स्टोरी, अगर फिर निफ्टी का कल एक्सपायरी है लेकिन अगर गैप डाउन ओपन हो रहा है तो एक्सपायरी समझ नहीं आएगा, बहुत सारा वहां पे कॉम्प्लिकेशन सिचुएशंस क्रिएट हो जाएगा। जिनका भी स्ट्रैडल स्टैंगल बनाया हुआ है वो अपना पोजीशन जल्दी जल्दी स्क्वायर ऑफ करना पसंद करेंगे। हम सबको पता है एक्सपायरी में से 10 में से 8 दिन एक्सपायरी एक वॉलेटाइल होता है, 2 दिन ट्रेंडिंग होता है, ये कौन सा वाला सेकंड दिन होने वाला है हमें पता नहीं है, प्रोबेबिलिटी बहुत अगेंस्ट पे हो जाएगा। तो अगर इनकेस गैप डाउन ओपन होता है इंबैलेंस के नीचे, मैं इग्नोर कर दूंगा, इंबैलेंस के ऊपर ओपन होता है, इंबैलेंस तक का जो ट्रेड सेटअप है वही एक्टिवेट करने की कोशिश करूंगा, होता है तो होता है, नहीं होता है तो नहीं होगा, बस सिंपल है, ठीक है। अब गैप अप पे डिस्कस कर लिया, गैप डाउन पे डिस्कस कर लिया, इसके बाहर का सिचुएशन कुछ भी आएगा, आई एम नॉट गोना ट्रेड इन द मार्केट, बिकॉज क्या है ना, आप जब एक जर्नी में जाओगे ट्रेडिंग में, आप जब 3 साल 4 साल ट्रेडिंग में बिताओगे, तब आपको पता लगेगा एक ट्रेड, एक गलत ट्रेड आपका पूरा करियर खा सकता है। मैं आपको बताता हूं क्यों। एक गलत ट्रेड होगा, वहां पे आपको इमोशनल डैमेज हो सकता है अगर आपने खुद का रूल्स ब्रेक किया है। अब वो एक ट्रेड आपको 3 गलत ट्रेड देके जाएगा जिसमें आपका साइकोलॉजिकल लॉस हो सकता है। वो साइकोलॉजिकल लॉस आपको 7 खराब ट्रेड देके जाएगा, आपको 7 खराब ट्रेड देके जाएगा जिसमें आपका इमोशनल साइकोलॉजिकल अब मनी लॉस होगा, जिसमें आपका पॉकेट में भी प्रॉब्लम आएगा। अब ये जो फेज हो जाएगा ना, तब अगर आपने ब्रेक ले लिया अब बच गए, लेकिन मैक्सिमम टाइम क्या हो जाता है, ब्रेक नहीं ले पाते हम, और के चक्कर में वहां पे होता है 2 साल का कमाया हुआ प्रॉफिट, 1 साल का कमाया हुआ प्रॉफिट 1 हफ्ते के अंदर, 2 हफ्ते के अंदर पूरा खत्म हो जाता है। तो इसी को बूम एंड बस्ट साइकिल कहते हैं। बूम हुआ, अब बस्ट नहीं चाहिए, बूम वेट, मतलब एजिलिटी के साथ साथ हमें स्टेबिलिटी भी चाहिए होता है। तो मैं आपको बता रहा हूं ये सब साइकोलॉजिकल चीजें जो आप
आने वाले टाइम पे महसूस करोगे कि आपका एक महीना बहुत अच्छा गया, 2 ट्रेड खराब होने के कारण एक हफ्ता खराब हो गया और एक हफ्ता खराब होने के कारण लास्ट 3 महीने का प्रॉफिट लेके गया है। तो ये सारा चीज़ हमको देखना पड़ेगा। तो वही चीज़ है, इसके बाहर कुछ आएगा मैं ट्रेड नहीं करूंगा। मैं अगर एक हफ्ता भी ट्रेड नहीं करूंगा, कोई अगर मुझे कुछ बोलता है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, बिकॉज पैसा मेरा है भाई। मैं अगर यहाँ पे कंफर्टेबल नहीं हूँ, मैं लॉस क्यों करूंगा किसी के जोर जबरदस्ती किसी को दिखाने के चक्कर में। यू हैव टू बी दैट स्ट्रॉन्ग सॉलिड, मतलब आपका फाउंडेशन सॉलिड होना चाहिए, आपका मेंटेलिटी उस तरह से बिल्डअप होना चाहिए कि ट्रेड क्वालिटी लो, क्वांटिटी नहीं। हफ्ते में 2 ट्रेड ही लो, बहुत अच्छा लो। जैसे बैंक निफ्टी में आप लोगों को याद है 1 जनवरी मैंने ट्रेड नहीं किया, 2 जनवरी मैंने ट्रेड नहीं किया, 3 जनवरी को हमने हल्का ट्रेड किया, बहुत अच्छी बात है। 3 जनवरी को हमने हल्का ट्रेड किया ये जगह के आसपास से, ठीक है। 4 जनवरी को हमें बहुत भयंकर ट्रेड मिल गया, बढ़िया वाला। साथ ही साथ आईसी का भी, मतलब ये सॉरी माफ कीजिएगा, 4 जनवरी को इतना तो बड़ा नहीं पकड़ा था हमने, ये जगह तक हमें अच्छा ट्रेड मिल गया। और 5 जनवरी को बिल्कुल आईसी के आसपास से, व्हाट अ ब्यूटीफुल डे इट वाज फॉर अस। हो गया ना। पहला 3 दिन हमें लग रहा था शायद अच्छा ना आए, लास्ट के 2 दिन ने इतना प्रॉफिट दे दिया कि पिछले 10 दिन का प्रॉफिट कवर अप कर दिया। तो क्वालिटी ट्रेंड फाइंड करो, खुद के सेटअप पे बिलीव करो, सेटअप एक बनाओ, कॉम्प्लिकेटेड बनाओ, आसान सेटअप नहीं होना चाहिए। सेटअप अगर आसान हो जाएगा, माफ कीजिएगा, जोन अगर आसान हो जाएगा तो प्रॉब्लम होगा, ठीक है। एनीवे चलिए वीडियो को यहाँ पे खत्म करेंगे, बहुत हो गया लेक्चरबाजी, अब बैक टू रियलिटी। अगर इसके बाहर का कुछ सिचुएशन आएगा मैं ट्रेड नहीं करूंगा, और आप लोगों को भी सजेस्ट करूंगा अगर कुछ समझ नहीं आता है तो मैं वही बोलूंगा, ये हफ्ता भी हल्का रखिए, 1-2 दिन तो रुक ही जाइए, बिकॉज न्यूज़ के कारण बहुत सारा कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट हो सकते हैं। एक बार वो चीज़ हल्का हो जाएगा, फिर मार्केट अपना आराम से नॉर्मल फ्लो में आ जाएगा, तब ट्रेड करना आसान होगा। चलिए वीडियो को यहाँ पे खत्म करते हैं। वीडियो अच्छा लगा है तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। ट्रेड स्मार्टली।